הקדוש ברוך הוא, נכיר באמת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ציווה ותייג מצווה, לקיים את רצונו, ללמוד תורה, אין תענוג, אין תענוג. 76 years of establishment. Palestine doesn't exist. It never will and it never has. Israel is a fake state. אנחנו במחסום תרבומיה. תראו, חבר'ה פה, לא מפחדים, בחורות, בחורים. איזה יופי. इजराइल और गजा का जो ये संघर्ष लंबे समय से चला रहा है, मैं 22 महीनों का जिक्र नहीं कर रहा, लंबे समय से वो अपने आखिरी पायदान पर है और इसके पक्के सबूत आपको दिखाऊंगा। पक्के सबूत आप खुद देखकर कह देंगे कि हां, अब इजराइल की हिम्मत नहीं हो पाएगी गजा, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीनियों इन पर अत्याचार कर सके, क्योंकि यह पहली दफा है कि एक वक्त जहां पर कभी हमास या फिर फिलिस्तीनी खड़े होते थे, वहां आज इजरायली खड़े हैं। बौखलाहट दिखाऊंगा, एक एक दाव जो इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से चला जा रहा है वो सारे फेल हो रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ ट्रंप नेतन्याहू के जो दोस्ती में अपने अमेरिका को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी उल्टा असर पड़ता नजर आ रहा है। पहले तो भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए नेतन्याहू, सोचा था अटॉर्नी जनरल को हटा लिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी। आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे एक एक करके कट्टरवादी इजरायली आगे आकर इजराइल का असली रंग सबके सामने रख रहे हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है। वहीं आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाने जा रहा हूं, जिसने स्पष्ट कर दिया एक मोर्चे पर नहीं बल्कि कई मोर्चों पर इजराइल की फजीयत होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैंने शुरुआत में जैसा कहा वैसे ही आपको दिखाऊंगा। लंबे समय से गजा पर ये फिलिस्तीन की जमीन, इसको भी कब्जा लेंगे। हाल में खबर आई गजा में पूरे इजरायली सैनिक बिठा दो, तमाम चीजें चल रही हैं। पहले अपने घर में जीत जाए नेतन्याहू। वो बौखलाहट देखिए, पहला सबूत देखिए कैसे स्थिति खराब हो रही है। द क्रेडल खबर आई, नेतन्याहू बिड टू फायर अटॉर्नी जनरल ब्लॉक्ड बाय इजराइल्स टॉप कोर्ट। इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस फैसले पर रोक लगा दी। दरअसल हुआ यह कि बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। अगर उनकी सही से जांच और सुनवाई हो जाए तो आज ही जेल की सलाखों में नेतन्याहू को भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। अब ऐसे में खुद को गिरता देख सबसे पहले उन्होंने उस व्यक्ति को साइडलाइन करने की कोशिश की जिसकी वजह से यह पूरा मामला उछला, यानी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल को अपनी ताकत के दम पर हटाने की कोशिश थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस पर रोक लगाई जाती है, यानी अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे और भ्रष्टाचार का मामला यूं ही नेतन्याहू के खिलाफ चलता रहेगा। द क्रेडल की एक और खबर आई, से पढ़िए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने अटॉर्नी जनरल गली बहराव मियारा को बर्खास्त करने के समर्थन में मतदान किया था, जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की अगुवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई वो पूरी तरह से गलत है और बहराव मियारा जो है उनके सारे अधिकार वैसे ही रहेंगे जैसे थे, वैसे ही सुनिश्चित रहेंगे और वो अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। और तो और खास बात यह है कि इनके खिलाफ मामला यूं ही चलता रहेगा। अब आइए अमेरिका की हरकतें दिखा देता हूं। मैं बता रहा हूं ना आपको, दूसरा सबूत दिखा रहा हूं। अमेरिका की हरकतें देखिए। एक होता है कि जब आप इंसान होने की, इंसानियत दिखाने की सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, लेकिन जब आप हार जाते हैं तो आप अपने अंदर का जो शैतान बैठा हुआ उसे सबके सामने रख देते हैं। वही कुछ है जोरम ममदानी ने ट्वीट किया। यूएस के स्पीकर हैं, उन्होंने वेस्ट बैंक को लेकर क्या कहा? वेस्ट बैंक को लेकर कहा है कि यहूदियों का इस पर पूरी तरह से अधिकार है। ये पूरी दुनिया जानती है। मैं कह रहा हूं ना, अपनी फजीयत ये खुद करा रहे लोग। ये पूरी दुनिया अब पढ़ चुकी है, समझ चुकी है कि आखिरकार इजराइली यहां आए कैसे, ये संघर्ष क्या है। इस संघर्ष को पढ़ चुके हैं और इसीलिए सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वरना वही नई पीढ़ी, आप याद रखिए, हमास को आतंकवादी कह रही थी आज से 22 महीने पहले। यही फिलिस्तीनियों को बता रहे थे कि देखो कितने गंदे हैं कि इजराइल शांति से रह रहा, उस पर हमला किया। लेकिन 22 महीनों में इन्होंने पढ़ा। गलती उस वक्त इनकी नहीं थी, इनको पढ़ने ही नहीं दिया गया था। अब नई पीढ़ी ने खंगाला या आखिरकार इजराइल गजा के बीच का भेद क्या, मतलब चीज क्या है। पता लगा कि इजराइल ही है वो विलेन जिसने एक तो जमीन कब्जाई और फिर उनको ही मार काट कर साइड लाइन कर दिया। आज हमास को आतंकी नहीं कहता कोई, उसे लड़ाका संगठन कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका अगर देश उपनिवेश रहा होगा किसी भी देश का
और आपके यहाँ के लोगों ने जब हथियार उठाकर उस उपनिवेशिक काल के उस उपनिवेश देश के खिलाफ जो आप पे राज कर रहा है उसे भगाया खदेड़ा होगा, तो आपके उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। ऐसी हमास को माना जा रहा है। अब यही हो रहा है। अमेरिका की हरकतें देख ली, अब आइए अगला देखिए, ये देखिए, ये हरकतें देखिए, ये क्या कह रहा है इसको समझाऊंगा। तो कितना खुश है, हरकतें देखिए, पागल हो गए। לקחו לקדוש ברוך הוא, להכיר באמת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ציווה ותרי"ג מצוות, לקיים. अब ये पगला क्यों गया है मैं बताता हूं। ये हिब्रू में कह रहा है कि जो नॉन जूइज हैं, यानी जोइम, यानी कि जो गैर यहूदी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैदा हुए हैं चाकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, सेवा करने के लिए, और उसके अलावा उनका दुनिया में कोई लेना देना नहीं। गैर यहूदी में कौन कौन आते हैं? मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, जितने धर्म हैं सब आते हैं। यानी इसका कहना है यहूदी सर्वोच्च है और सारे उसके नौकर हैं, ये कहता है उनका। इसका कहना है कि इजराइल की सेवा करने के लिए ही सब पैदा हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, तो क्या कहा गया इन इजराइल, देयर इज नो प्लेस फॉर एनी बट ज़ोनिस्ट इवन इफ यू आर जूइश। ये साफ साफ हरकत है। देखिए किस तरीके से जमीन पर गिरा दिया गया और उसके बाद उनकी जमकर कुटाई की गई। इजराइल में ज़ियोनिस्टों के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है, भले ही आप यहूदी ही क्यों ना हो। यानी कि इजराइल में यहूदी हैं लेकिन ज़ियोनिस्ट होना चाहिए, यानी कट्टरवाद आपके मन में होना चाहिए, तभी आप रहेंगे, वरना मारे कूटे जाएंगे जो वहां हो रहा है। अब यहां हरकत देखिए, ये देखिए सेटलर्स कर क्या रहे। मैंने कहा निकल वक्त आ चुका है, अब इसी पर सेटलमेंट होना है। अब इन तय किया जाएगा, इतिहास तय करने जा रहा है इनको। देखिए कैसे कर रहे हैं हरकतें ये सारे इजरायली। ये इनकी असलियत है, सबके सामने आ रही है। और अपनी इन हरकतों से और अपनी आने वाली पीढ़ी, मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ये देखिए आ गई एक खबर वैसी, जर्मन सॉकर क्लब ने कैंसिल कर दिया, कोई भी हम इनके साथ मैच नहीं करेंगे। इजरायली स्ट्राइकर ओवर एंटी, इजराइल का जो स्ट्राइकर था उसने क्या किया, एंटी गजा सोशल मीडिया पोस्ट की थी। उसके बाद जर्मन सॉकर क्लब ने खेलने से ही मना कर दिया, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। अब भुगतिए आप। यहां देखिए ये कहां जाते हैं, किसी और के देश में जाते हैं इजरायली, वहीं हरकत करते हैं। 76 years of establishment. Palestine doesn't exist. It never will and it never Israel has. is a fake state. So why are you waving the flag? 76 years. अब बताओ ये क्या कह रहे हैं। ये जापान में गई हुई इजराइल की टूरिस्ट है, वहां पर एक जापान की जो महिला है वो इजराइल का झंडा, फिलिस्तीन का झंडा लहरा रही थी। ये उससे भिड़ने लगती हैं, वहीं पर इतने बौखलाहट है। मैंने कहा बौखलाहट जब चरम पर आती है तब जब आप झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, इसीलिए बौखलाहट इनके चरम पर जा रही है। अब दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, वो स्थिति नजर आ रही है। अब देखिए 44 देश एक साथ अपने एक्टिविस्ट भेज रही है, किस पर, एक शिप पर, फ्लोटिला, वही फ्लोटिला जिस शिप को इन्होंने इजराइल के सैनिकों से रुकवाया था और इनकी फजीयत हुई थी, इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है ब्रिटेन में। वैसा ही एक और शिप भेजा जा रहा है, इस बार 44 देश के एक्टिविस्ट जा रहे हैं। कितने देशों का दुश्मन इजराइल बनेगा अब ये देखना बाकी रह गया है। आइए कि अमेरिका की अब वो साख नहीं बची कि कोई इसे बचा ले। अब देखिए या सुनिए, قدام بدهم يعطوك اليوم على الساعة 4 هي How much today? ساعة بساعة يا هدول بدهم يدوك على الساعة قديش؟ اثنين 20 اه سوانشس يعني للساعة بس للساعة كم ساعة؟ ها كم ساعة بدك 5 تشتغل؟ ساعات 5 ساعات ماشي तो सोचिए इतने पैसे ने 500 सेंट एक डे टू सैबोटेज प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट। प्रो फिलिस्तीन जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसे बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए पैसा दिया जाता है और दिखाया जाता है ये खुद फिलिस्तीनी है। ये दिखाना इनको होगा, ये तमाशे करने होंगे। वहीं देखिए एक और फुटेज निकल कर है जो इमदानी ने दिखाई है, ये वाला वीडियो देखिए आप। तो ये फुटेज है जो नॉर्दर्न गजा से निकली है, जो बताती है द ट्रुथ इजराइल वांट्स बरीड, स्टार्विंग फिलिस्तीनी वेटिंग फॉर फूड ट्रक्स वर हंटेड डाउन अंडर हैवी इजरायली गन फायर, टर्निंग ए लाइफ लाइन इनटू ए किलिंग ग्राउंड। वो इंतजार करते हैं और ये गोलीबारी शुरू कर देते हैं, यही इनकी असलियत है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह का एक बड़ा बयान, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा अगर हम अपने हथियार को सरेंडर भी कर देते हैं तो भी ये
जो हमले हैं वो रुकेंगे नहीं। दिस इज व्हाट इजरायली ऑफिशियली ओपिनियन डिक्लेयर, जो क्योंकि ये बात उन्होंने इजराइल ने खुद कही है। उन्होंने कहा है कि तब कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन देयर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू वोट, इट रिक्वायर कंसिक्वेंसेस। क्योंकि देखिए हाल ही में आपको याद होगा कि लेबनान की जो ताज़ा सरकार है जो अमेरिका परस्त है, उसने ये तमाम बातें कही थी। उन्होंने कहा आगे, अमेरिका की दूत टॉम बैरक ने 30 दिनों के भीतर हथियार छोड़ने की मांग की थी, हथगोले और मोर्टार तक, यानी सबसे बुनियादी हथियारों तक को छोड़ने की। अगर इजराइल लेबनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला करेगा तो उस पर मिसाइलें गिरेंगी। इजराइल लेबनान के, ये कह दिया गया अगर इजराइल ने इस बार लेबनान के खिलाफ हमला किया तो उस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरेंगी, कह दिया। वहीं क्रेडल की खबर, नो कंप्रोमाइज कह दिया गया, हमारी संप्रभुता, हमारे देश के खिलाफ कुछ भी होगा अब हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सीधा अटैक होगा, हिजबुल्ला अटैक करने जा रहा है, उसका ऐलान है। वहीं देखिए नॉर्वे की तरफ से भी कह दिया गया, वो इस बात की समीक्षा कर रहा है कि अगर इजरायली कंपनियों को बॉयकॉट कर दिया जाए तो कितना तगड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्या कुछ होगा, क्या अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यानी अगले 24 से 48 घंटे में नॉर्वे वो देश होने जा रहा है जो इजराइल को का पूरी तरह से उसकी कंपनियों का बॉयकॉट करने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।